नेशनल शूटर कोनिका लायक की कोलकाता में रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई है। यह हादसा है या साजिश, इसका पता नहीं चल सका है। इस मामले में अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। कोनिका की मौत से धनबाद के लोग और खेल प्रेमी स्तब्ध हैं। कोनिका ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी और झारखंड के लिए कई पदक भी जीते थे। उसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था। राइफल के अभाव में जब वो राष्ट्रीय स्तर के खेल में हिस्सा नहीं ले पा रही थी, उस वक्त अभिनेता सोनू सूद ने उसे राइफल भी उपलब्ध कराया था। उसने अभिनेता सोनू सूद से देश के लिए राष्ट्रीय पदक लाने का वादा किया था। कोनिका वर्तमान में कोलकाता के बाली में रहकर जयदीप कर्माकर शूटिंग एकेडमी में प्रशिक्षण ले रही थी। अक्टूबर में गुजरात में एक प्रतियोगिता में भाग लेने गई थी। अगस्त 2020 में वो कोरोना संक्रमित हो गई थी। इधर कोनिका की मौत को लेकर तरह तरह की बातें आ रही हैं। हादसा से लेकर साजिश तक की बात की जा रही है। कोलकाता में रहने वाली कोनिका की मौसी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि झारखंडी होने के कारण कोलकाता में कोनिका की उपेक्षा हो रही थी। वहीं कोनिका के पिता पार्थो लायक और माता वीना लायक को सूचना मिली थी कि बेटी बीमार है। वे लोग कोलकाता गए तो जानकारी मिली कि वो जीवित नहीं रही। पार्थो ने फोन पर कहा कि सब कुछ खत्म हो गया है और क्या और कैसे हुआ अभी तक कुछ नहीं कह सकते। वहीं कोनिका की शादी तय हो गई थी। फरवरी में विवाह होना था। शादी की तैयारी भी शुरू हो गई थी। कोनिका की बहनें अनुश्री, तनुश्री और मोनिका विवाह को लेकर काफी उत्साहित थी। कोनिका के लिए लहंगा चुनरी खरीद रही थी और 3 दिन पहले मां कोलकाता में कोनिका से मिलकर आई थी। वो बेहद खुश थी। कोलकाता से आने के बाद उन्होंने शादी के लिए खरीदारी की। स्वजन भौचक रह गए कि 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि कोनिका की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि उसने आत्महत्या की है। तो इधर कोनिका की मौत की सूचना के बाद उनके धनसार आवास पर लोगों का तांता लगा हुआ है। वहीं शव पोस्टमार्टम का भी हो गया है। इसके बाद अनुग्रह नगर के आवास पर शव को लाया गया, जहां उल्लेखनीय है कि कोनिका के ने निशानेबाजी की शुरुआत 2014 से की थी। उसने बस्ता कोला में शूटिंग की प्रैक्टिस से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और उसके बाद झारखंड की तरफ से खेलते हुए उन्होंने कई पदक जीते। राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा में उन्हें मौका भी मिल गया था, जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने की तैयारी कर रही थी। वहीं न्यूज बायोस्कोप संवाददाता राजकुमार जायसवाल ने कोनिका के घर के निकट उनके प्रथम कोच, उसकी मासी और भाई समेत बाकी सभी पड़ोसियों से क्या कुछ बातें की, आप भी सुनिए। कोनिका बहुत प्रतिभाशील लड़की थी और वो बहुत जागरूक थी और बहुत कुछ अपने घर के प्रति, देश के प्रति करना चाहती थी। बहुत दुखद घटना हो गया। अब अभी उसके बारे में और कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उसकी मौत की सूचना मिली है, क्या लगता है कि सुसाइड हो सकता है या फिर हत्या होगी? हत्या हुई है, सुसाइड नहीं कर सकती है वो। गोल्ड लाने का सपना अपने दिलों में लिए एक कोयलांचल धनबाद की बेटी कोलकाता में रहकर वह तैयारी कर रही थी ओलंपिक की। लेकिन कल ही उसके माता पिता को पता चला कि उसकी दुखद मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने उसे तबीयत खराब होने का और अस्पताल में भर्ती होने का बहाना करके बुलाया था और वहां जाकर पता चला कि उसकी मौत हो गई है। उसके मौत से एक और जहां पूरे धनबाद कोयलांचल के साथ साथ पूरे झारखंड को और पूरे देश को एक झटका लगा है, क्योंकि एक होनहार बेटी थी। कई स्पर्धाओं में उसने गोल्ड प्राप्त किया था, नेशनल स्तर की शूटर थी और लगातार उसकी कोशिश यही थी कि देश के लिए गोल्ड लाए। अब बताइए, क्या था कोनिका का लक्ष्य? कोनिका एक बहुत ही अच्छी शूटर थी और बहुत ज़्यादा ही मेहनत करती थी। वो चाहती थी, हमें कहती थी सर या भैया, मैं भैया भी कहती थी। 2007 में मेरे पास आई थी बस्ता कोला शूटिंग रेंज में। संजय तिवारी जी थे हमारे सचिव। वो अक्सर किसी भी चीज़ को ना करने के लिए ना एकदम बोलते ना अंदर से एक्साइटेड रहती थी कि मुझे करना है। और काफ़ी जगह मेडलिस्ट भी रही है, गोल्ड मेडल भी रहा है। ये एनसीसी में भी थी, शूटिंग में भी थी। मुझे नहीं लगता कि वो कभी इस तरह का कदम उठाएगी। उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। अगर प्रशासन इस चीज़ को सोच सकती है, समझ सकती है, तो उस पर एक्शन ले और कुछ अच्छा करे। फिलहाल उनके रिश्तेदार हैं, अब भाई हुए उनके। ये बताइए कि कोनिका का लक्ष्य क्या था और अचानक से जब इस तरह कुछ घटना हो गई तो कितनी परेशानी और किस तरह की विपत्ति आन पड़ी है पूरे परिवार को? मैं सुनकर क्या, वो तो अपना स्टेटमेंट भी तो दी थी ना कि बाधा कितने भी आए मंजिल पे वो निशाना।
उनका वादा था, लेकिन वो इतना गलत नहीं कर सकती, लेकिन उनके साथ कुछ हुआ है या कि उनको कर दिया या साजिश है, वहाँ का कोई भी है पता ये लगाना। बस हम यही चाहते कि धनबाद प्रशासन से उनका मांग है कि उनका जो भी साजिश है या जो भी उनका आगे पीछे जो भी हो उनको पकड़ा जाए, जो भी हो। शादी को लेकर कितनी एक्साइटेड थी? शादी को लेके बहुत थे। आज ही हम अमासी दोनों आज उनको लाने के लिए जाने वाले थे कलकत्ता। ये सुबह के कॉलफील्ड से जाना था, शाम के कॉलफील्ड से आना था। अचानक मतलब कल से हम फ़ोन किए तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, कुछ पता नहीं चला। तो मैं फिर मम्मी को रात में बोले कि लगता है मासी फ़ोन नहीं उठा रही, हमको लगा सुबह में आएगा। हम सुबह का अलार्म उलार्म भी लगा ली कि उठिए हो सके फ़ोन आएगा। मौसरे भाई हुए? हाँ, वो मासी भी आंगनबाड़ी में, तो मम्मी भी आगे भाई की तरह मानते थे हम लोग। कोनिका के जाने से ये जो दुख हुआ है, और कोनिका के रहते हुए उसने किस तरह के सपने संजोए थे? वो सपने हमेशा संजोती थी, जब को देश के लिए कुछ करना है। बहुत गरीबी से हम उठे हैं, माँ से अपने झारखंड राज्य को, अपने देश को हम एक ये देंगे, गोल्ड मेडल देंगे। और अपनी शादी के लिए बहुत सपने संजोगी हुई थी, उम्मीद थी, पूरी तैयारियां कर चुकी थी वो लड़की शादी की, बहुत ख्वाब सजाई हुई थी। जो भी है ये वो कभी सुसाइड नहीं करेगी। उसके साथ कोई हादसा जरूर हुआ है, जिसके लिए सभी से यही अनुरोध है जो उसे न्याय दिया जाए। प्रशासन के साथ साथ झारखंड राज्य सरकार से भी ये अनुरोध है। जो बहरहाल उसके निधन से पूरा कोयलांचल ही नहीं, पूरा झारखंड शोकाकुल है, और सभी की मांग यही है कि उसके मौत से पर्दा उठे और जो लोग भी इस कुकृत्य में शामिल हैं उन पर कार्रवाई जरूर हो। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।